नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा असीम जन सरोकार मंच से आज वरिष्ठ लेखक, कवि लेखक डॉक्टर अमिताभ शुक्ल की कविताओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उनकी कविताएं प्रस्तुत करने से पहले उनके कवित्व का सूक्ष्म सा परिचय हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। मूलतः वो लेखक होने के साथ साथ डॉक्टर अमिताभ शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। वर्ष 2021 में प्रकाशित उनकी कविताओं की किताब त्रासदियों का दौर के बाद एक और कविता संग्रह धूप की जरूरत है भी शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। आज आदमी और समाज की अदृश्य और अदृश्य बेचैनियों और पीड़ाओं को शब्द देना उनकी प्रमुख विशेषता रही है। उनके कविता की, उनके काव्य की। आर्थिक विषयों पर उनका लेखक वहां पर ठिठक जाता है जहां पीड़ा अधिक गहरी हो जाती है। उन्होंने पीड़ा को बहुत ही सुंदर सूक्ष्म रूप से अपनी कविता में उकेरा है। उनकी कलम में वो पीड़ा है जो मन को छू लेती है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें कविता का आश्रय लेना ही पड़ता है। आज प्रस्तुत उनकी कविताओं में आम आदमी कि उस अदृश्य और अभिव्यक्त पीड़ा को बयान करते हुए हम उनकी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनकी एक कविता है अपेक्षा और शुभकामनाएं। अलग कहाँ है प्रकृति का, अलग कहाँ है प्रकृति का तुम्हारा और मेरा नववर्ष। वैसे ही जैसे संसार में अलग कहाँ है सब कुछ। प्रकृति करवट बदलेगी, नई कहानियां लिखेगा मनुष्य। कई भाग्य बदलेंगे, जीवन में तब्दीलियां लाएगा नववर्ष। हम सोचेंगे, तुम सोचोगे क्या नया, तुम सोचें क्या नया। सृजन और सस्ता का बनाए नया परिदृश्य। तब भी सार्थक होगा ये नववर्ष। हम जब खोलेंगे कोई नया मिश्रण और करेंगे कोई नया प्रकल्प। जी हाँ, नववर्ष को कितना सुंदर रूप में हर वर्ष नववर्ष आता है, लेकिन उसे कितनी भावपूर्ण ढंग से हम व्यक्त कर सकते हैं, मना सकते हैं, नई प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कवि ने ये शब्द उकेरे हैं। आगे है जीवन पे राइटर की कलम बहुत ही सुंदर ढंग से चलती है। जीवन को जितना सूक्ष्मता से डॉक्टर अमिताभ शुक्ल जी ने देखा है, वैसा वर्णन जब वो अपने काव्य में करते हैं तो कविता दिल छू लेती है। जीवन सुख, जीवन दुख, जीवन यथार्थ। जीवन सुख, जीवन दुख, जीवन यथार्थ, जीवन छल, जीवन माया, जीवन भ्रम, जीवन मिथ्या, जीवन सत्य। पानी जैसा जीवन, जैसा अनुभव वैसा सत्य। विकास अविकास से परे, जैसे पाए वही सत्य। पंच तत्व जीवाश्म बनाते हैं इतिहास। जीवन जिज्ञासा, जीवन अभिलाषा, जीवन निराशा, जीवन ध्रुव सत्य। जीवन गजल, जीवन कहानी, जीवन उपन्यास। कभी कविता, कभी कहानी, कभी उपन्यास, कभी कविता, कभी रवानी। शब्दों से परे अनुभव, सवाल से परे गंध। वन्य जीवन, मनुष्य जीवन, प्राकृतिक जीवन, अभिजात्य जीवन। सारे रंग, सारे विलास, फिर भी अंत परम सत्य। बहुत ही सुंदर जीवन की वो परिभाषा देते हुए कवि ने ये चित्रण किया है कि जीवन कितना बहुमुखी है। हम जीवन के हर कोण से जीवन का अनुभव कर सकते हैं, जीवन का हर रूप से जीवन का अनुभव कर सकते हैं। और जीवन को कैसे जिया जाता है, ये उनका पूर्ण जीवन का वो वर्णन है जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है। और ऐसी ही एक अगली कविता है बीत चुका आने वाला वक्त। सदा चलायमान सृष्टि और समय में अपने हिस्से में आए समय के हिस्से को जिसे मनुष्य ने
वर्ष 2025 कहा था। बीत चुकने के बाद खाली और हल्का महसूस करता हुआ आवंटित शेष समय के साथ गुजरते हुए अनचाहे कर्मों बातों में व्यक्त गुजरना होगा। कोई विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं। ये पीड़ा है उसके हृदय की। डॉक्टर शुक्ल जी ने बहुत गहन जीवन में जो वो त्रासदियां झेल रहे हैं, जो वो देख रहे हैं कि मनुष्य आर्थिक रूप से जो विरोधाभासों में जी रहा है, उसकी पीड़ा को उन्होंने महसूस कर कर कागज पे उकेरा है। और वो पीड़ा इतनी गहन है कि जीवन का कोई मूल्य शेष जो बचता है वो बहुत ही दुखदायक है। आगे सुरक्षित, ये कोरोना त्रासदियों के काल से ही ये कविता ली गई है। सुरक्षित रहना जरूरी, सुरक्षित होने पर आसान हो जाती है जिंदगी, और ये सभी को सुरक्षित रहने की सलाह भी है। टीवी में समाचार पढ़ना, मूवी देखना हो जाता है नित्य कर्म। घटनाओं पर मनचाही प्रतिक्रिया दे सकते हैं और रात की चैन की नींद सो सकते हैं। गोष्ठियों में शिरकत कर बुद्धिजीवी और जागरूक में शुमार रह सकते हैं। भूख, कुपोषण, बदहाली, विस्फोटक को इग्नोर कर सकते हैं। नए हवाई अड्डों की सुविधाओं का लुत्फ उठाया जा सकता है। चुनाव में वोट दे धर्म निभाया जा सकता है। नागरिक कर्तव्यों की सूची में रुचि के विषय चुने जा सकते हैं। नागरिक कर्तव्यों की सूची में रुचि के विषय चुने जा सकते हैं। शेष के लिए क्या कर सकते हैं, शेष के लिए क्या कर सकते हैं कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं। आलीशान सुरक्षित कॉलोनी में सुसज्जित आवास का सुख दूर रखता है तमाम अशांति और कोलाहल को। संबंधों के लाभ सारे काम साथ सधा देता है। व्यर्थ की लाइनों में कौन लगा रहता है, व्यर्थ की लाइनों में कौन लगा रहता है। सुरक्षित जरूरी, सुरक्षित जरूरी। जारी लोकतंत्र और विकास में शेष हादसों तो जारी रहकर जिंदा रखते हैं सरकार को। बहुत ही सुंदर बात की है। सुरक्षा जरूरी, जारी लोकतंत्र और विकास में शेष हादसे तो जारी रहकर जिंदा रखते हैं सरकार। बहुत ही सुंदर। सुरक्षित रहना है जरूरी, लेकिन इस जो भाव कवि ने व्यक्त किया है, सुरक्षित लोकतंत्र में कैसे आम जनजीवन सुरक्षित रहता है, जहां हर राजनीतिक दल सिर्फ अपनी वोट के लिए लोकतंत्र को पांव के तले दबाता ही रह जाता है। और इसमें सुरक्षित गरीब की सुरक्षा का कहाँ मूल्य रहता है। इसी पीड़ा को कवि ने सहेजते हुए, सहते हुए अपनी कलम से ये पंक्तियां लिखी। सुरक्षित रहना बहुत जरूरी। और लोकतंत्र के सामने ये मुद्दा भी रखा है कि क्या जो जन गरीब है, जो वो सुरक्षित है इस लोकतंत्र में। और इसी तरह अपनी स्मृतियों के साथ उनकी डॉक्टर शुक्ल जी की अगली कविता है, तो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्मृतियों का अस्तित्व, स्मृतियाँ, जो बीता समय बीत जाता है उसकी स्मृतियाँ हमारे जहन में हमेशा रहती हैं। तो स्मृतियों का अस्तित्व उनके मन में, जीवन की तमाम स्मृतियाँ जो उन्हें प्रेरणा देती हैं, उनका अस्तित्व हमेशा दिन रात उनके जहन में रहता है। गंध स्वाद अनुभूति सब परे हो जाते हैं, शेष रह जाती हैं सिर्फ स्मृतियाँ। धीरे धीरे स्मृतियाँ भी मंद होने लगती हैं जब आने लगती हैं अंतिम घड़ियाँ। बहुत ही सुंदर चित्रण। अंतिम घड़ियों को जब इंसान महसूस करता है तो उसे लगता है कि जीवन एक पल में निकल गया है और शेष रह गई हैं सिर्फ स्मृतियाँ, उस बीते समय की स्मृतियाँ जो हमें झकझंझोड़ रही हैं। जब आने लगती हैं अंतिम घड़ियाँ, सृष्टि का चक्र अनोखा प्रारंभ होता अनजाने,
और जाने अनजाने हो जाता, वह भी अदृश्य हो जाता। ये जीवन का कालचक्र है। इंसान जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है और बीच में स्मृतियाँ, और मृत्यु के साथ ये स्मृतियाँ भी हमसे ओझल हो जाती हैं। जी हाँ, और ऐसी ही ताने बाने लिए डॉक्टर अमिताभ शुक्ल की अगली रचना है लोकतंत्र आगे बढ़ गया। जी हाँ, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है और इसी में एक कटाक्ष करते हुए लोकतंत्र पर कवि ने अपनी ये भाव व्यक्त किए हैं। होते हैं चुनाव हर साल अथवा 5वें साल, ज्यों ही सालाना या 5 साला त्योहार, जरूरी होता है लोकतंत्र है भैया। चुनाव की पूरी गारंटी संविधान व्यवस्था है, इसमें बस आपके हित अहित की ना कोई सुरक्षा है। बहुत बड़ा देश, बहुत सारे राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय काम हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर पार्षद और विधायक तक सब हमारे राजे महाराजे हैं। नए लोकतंत्र में उनकी सुविधाएं, उनका ध्यान, लोकतंत्र अब बन गया है ऐसा धनवान। कानून व्यवस्था, महंगाई, सुरक्षा, चिकित्सा सब अलग अलग विभाग हैं, पर सबके ना कोई माई बाप है। सब अपने अपने पद का काम करते हैं, जिम्मेदारी किसी की कोई नहीं। यही अब भारत है। जी हाँ, लोकतंत्र जिसमें वोट लेके सरकारें चुन तो ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई सरोकार नहीं होता कि जनमानस किस पीड़ा से गुजर रहा है। जिन लोगों को 2 वक्त की खाना मुहैया कराने और परिवार को पालन पोषण करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, उस समाज के आगे जो लोकतंत्र के नेता चुनकर अपील करते हैं कि आप गाड़ियाँ नहीं चलाएं। जो साइकिल की औकात नहीं रखते वो गाड़ियाँ कहाँ से चलाएंगे? पेट्रोल पे कहाँ, पेट्रोल में डीजल महंगा हो रहा है, वो कहाँ से बचत करेंगे? और जिनको खाना नहीं मिल रहा 2 वक्त के लिए, तो वो सोना कहाँ से खरीदेंगे? जी हाँ, क्योंकि सरकारी तंत्र अपनी खर्चे में तो कोई कटौती नहीं करता है और उस भविष्य में समाज से ये अपील करता है कि वो अपने 2 वक्त की रोटी में भी कटौती करें, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र बलिदान मांगता है। जी हाँ, और ऐसा ही कटाक्ष कवि की कविता में हमें देखने को मिलता है। वो जन जन की पीड़ा हमें देखने को मिलती है, वो मजबूरी देखने को मिलती है कि कोई बोल नहीं की किताबों से ज्ञान से ऊपर होती हुई। इसी शब्दों को किताबी और जिंदगी से तुलना करते हुए लेखक ने बताया है, जिंदगी किताबों के ज्ञान से ऊपर होती है। अच्छा होने पर सब अच्छा होता है और खराब होने पर सब खराब होने लगता है। जिस तरह निचली जगह में होने पर लोग घिर जाते हैं, बाढ़ से पक्के मकान ना होने पर बारिश नहीं टपकती, रुपयों के होने पर हो जाता है अच्छा इलाज, यूक्रेन में होने पर झेलना पड़ रही युद्ध की विभीषिका और दिल्ली में जमुना की बाढ़ की त्रासदी इस तरह ना दिखाई देने वाली वजह बन जाती हैं क्रंदन जीवन का। इसलिए योजनाएं बनाई जाती हैं सुरक्षा, पद, ताकत और रुपयों की। ये वासनाएं इच्छाएं और प्रयत्न लाते हैं जीवन में रस, नो रस होते हैं साहित्य में, जीवन में बस सब कुछ। खेलता झेलता खुश होता इंसान अपनी सफलताओं पर दिखाई देता है संतुष्ट और प्रसन्न इंसान। इसके लिए करता सारे झल प्रयत्न, सब कुछ जो प्रवचनों में नहीं बताते संत। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, जो प्रवचनों में नहीं बताते संत तो बताते हैं मोक्ष का रास्ता, लेकिन ध्यान का रास्ता। लेकिन जब जिंदगी जीनी हो तो ध्यान, मोक्ष, ये बातें बहुत दूर की हैं, क्योंकि जीवन की हर दिन की जो समस्याएं हैं वो इंसान को बहुत तोड़ देती है और जीवन का कोई रस शेष
रह ही नहीं जाता उस समय। जिंदगी ऊपर है धर्म ग्रंथ और किताबों के ज्ञान से। इतना जो ज्ञानी अब तक हो चुका है, मनुष्य इसलिए ही सफल हो रहा है। गणतंत्र जो चलते हैं विशाल झुंड में गनों के साथ, प्रकृति के साथ जो रहता है आदिवासी मनुष्य, जहाँ जिनके घर होते हैं गांव या नगर की निचली बस्तियों में। अच्छा होने पर सब अच्छा होता है और खराब होने पर सब खराब हो जाता है। जी हाँ, यही जीवन की विडंबना है। और युद्ध की परिभाषा और विभीषिका, जो कभी युद्ध को देख के संसार विश्व में जो युद्ध की दौर चला हुआ है, उसी पे कवि की कविता इतनी मार्मिक हो जाती है कि वो अपने दुख को और जन जन के जो भाव हैं उसे उकेरते हुए कहते हैं, युद्ध कितना भी संगीन हो, सुरक्षित रहता है राजा। युद्ध का निर्णय संचालन करता है राजा। युद्ध में सैनिक लड़ते हैं, जनता देती है समर्थन। हर पक्ष के हित अहित शामिल हो जाते हैं युद्ध में। युद्धों से उपजे संकटों को सहना देश भक्ति कहलाती है। सेना का लड़ना बहादुरी होती है। युद्ध की जीत का हासिल जीवन को बताया जाता है। फिर जितना करती है, फिर जनता करती है जय जयकार जय जयकार। राजा सुरक्षित रहता है, देश की शान वह होता है जो काहे का जीवन जो लोग जीते हैं, वो जीवन कहाँ जीता है। राजा सुरक्षित रहता है, देश की शान वह होता है जो कहे वह सदा सत्य होता है। नहीं कोई खतरा होता राजा को कभी, राजा की जान खतरे में होती है। प्रजा के सड़कों पर आने पर, राजा के मरने पर जीत जाती है जनता। फिर शुरू होती है नई व्यवस्था। इस तरह राजा काज और देश चलते हैं। ठीक है, एक राजा के जाते ही दूसरा राजा आ जाता है और इस तरह जनता के कार्य जो हैं देश के चलते रहते हैं। वैसे अधिकार राजा सदा सुरक्षित रहता है। राजा बदलते हैं लेकिन राजा हमेशा रहता है। बहुत ही सुंदर चित्रण के साथ जन सरोकार मंच से अगली कविताएं और नए लेखक के साथ फिर से आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।